नमस्कार बच्चों। आज हम निबंध लिखने जा रहे हैं। प्रदूषण एक समस्या। इसमें हम प्रदूषण के कारण एवं निवारण अर्थात प्रदूषण क्या है, ये कैसे एक समस्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न शांत वातावरण मिलना। तो क्या होता है ये बेटा? यही प्रदूषण है। तो प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में अर्थात हमारे आसपास में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला दोष, इसी को ही प्रदूषण कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास में जब दूषित पदार्थ, दोष वाले पदार्थ, गंदे पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं और प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, उसमें दोष आ जाता है, वही प्रदूषण है। विश्व की सबसे गंभीर समस्या है यह। भारत में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए हम सब मजबूर हैं, हमें सहना पड़ रहा है। पर्यावरण का प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बच्चों, चारों नाम से ही पता चल रहा है कि यह किस प्रकार का होगा और कैसे होगा। तो आइए जानें। सबसे पहले जल प्रदूषण। आप तस्वीर देख रहे हो बेटा, किस प्रकार से एक नाले में से गंदा पानी और उसमें से कुछ पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ निकलकर साफ पानी में बह रहे हैं। तो इस पानी को ये गंदा कर रहे हैं और यही पानी जब हमारे घरों में आता है, इसका हम प्रयोग करते हैं कई कामों के लिए, तो हमें खराब करता है। जल प्रदूषण मनुष्य द्वारा उत्पन्न की हुई एक गंभीर समस्या है। भारत की कई नदियाँ फैक्ट्रियों के कचरे और प्रदूषित नुकसानदेह रसायनों को झेल रही हैं। इसके साथ कई जगह पर लोग खुले में शौच अर्थात अपने पेट को साफ करने खुले में बैठ जाते हैं, कपड़े धोना और पशुओं को नहलाते हैं, जिससे नदियों का पानी अस्वाभाविक रूप से प्रदूषित हो रहा है। बेटा, एक होता है स्वाभाविक रूप से प्रदूषित होना, जैसे जब बारिश होती है तो कुछ मिट्टी इन नदियों के पानी में मिल जाती है, तो इसे हम स्वाभाविक रूप से प्रदूषण कहते हैं। लेकिन जब हम स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से गलत पदार्थ इसमें फेंक रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पशुओं को नहला रहे हैं, तो यह अस्वाभाविक रूप से प्रदूषण हो रहा है। इसी पानी को पीने से पेट की बीमारियां हो रही हैं। वायु प्रदूषण, वायु अर्थात हवा में प्रदूषण का होना। बेटा, देख रहे हो ना, आज से कुछ महीने पहले भी आपने अपने आसपास ऐसा ही कुछ नज़ारा देखा होगा। खेतों में आग लगाई जाती है पराली को, बड़ी फैक्ट्रियों से देखो एक तरफ धुआं निकल रहा है। तो सड़कों पर दिन और रात भागते हुए वाहन और गाड़ियां जहरीली गैस छोड़ती हैं। यह जहरीली गैस वायु को प्रदूषित कर देती है। यह वायु में जलीय वाष्प के साथ मिलकर वायु को भयंकर रूप से प्रदूषित करती है और हम प्रतिदिन इसी वातावरण में सांस लेते हैं और जीते हैं। तो बेटा, एक तो गाड़ियों से निकलना धुआं जिससे गैस निकलती है, और खेतों में जो पराली जलाई जाती है
उसका धुआं, ये दोनों ही वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं और ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि अर्थात आवाज़। अब तो सबको समझ आ गया होगा, ध्यान से देखो। कहीं पर हम फंक्शन पर जाते हैं, शादी पर जाते हैं, वहाँ डीजे लगा है, स्पीकर चल रहा है, तो हम अगर उसके पास बैठे हैं तो हमारे कान में शोर कैसा लगता है? बिल्कुल सही, कर्ण भेदक, कान को भेदता है। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्पों, लाउड स्पीकरों की कर्ण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। बच्चों, जब हम किसी प्रकार की भी ऊंची आवाज़ सुनते हैं, चाहे वो मोटर गाड़ी की चिल्पों हो या फिर लाउड स्पीकर की, अथवा हमारे घर पर टीवी की, मोबाइल से सुनने वाले गीतों की, तो इससे बहरेपन और तनाव का जन्म होता है, हमें कम सुनाई देने लगता है। मनुष्य बीच खड़ा हो, एक तरफ स्पीकर की आवाज़, किसी के गीत संगीत की आवाज़, किसी गाड़ी की आवाज़, तो हमें परेशानी होने लगती है और यही हमारे दिमाग पर तनाव पैदा करता है। भूमि प्रदूषण, एक तरफ हरी भरी भूमि है और दूसरी तरफ कटी फटी सूखी भूमि। भूमि में होने वाले प्रदूषण को ही भूमि प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से होता है। हम खेतों में छोटे छोटे कीटों का नाश करने के लिए जो पदार्थ डालते हैं उससे होता है, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमज़ोर करते हैं। इसका प्रभाव मुख्यतः पेड़ पौधों पर पड़ता है। इससे आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा कुछ वृक्षों पर तो होने वाले फल भी खाने योग्य नहीं होते। अगर उसे अन्य जीव जंतु खा भी ले तो उनके द्वारा खाने पर उससे वह भी बीमार हो जाते हैं। तो भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए और पानी का जो स्तर है वो बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थे 4 प्रकार के प्रदूषण: ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इनके दुष्परिणाम क्या हैं? प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। मनुष्य खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से रिसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। तो पर्यावरण प्रदूषण है एक बीमारी, इससे त्रस्त है दुनिया सारी, सभी इससे परेशान हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ एक सिलेंडर लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि प्रकृति हमें पेड़ पौधों से मुफ्त में ऑक्सीजन देती है। हमें क्या उपाय करने चाहिए प्रदूषण को समाप्त करने के लिए? प्रदूषण से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों और हरियाली से ओत-पोत हों। कारखानों को आबादी से दूर रखें ताकि एक तो शोर से बच सके और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचे जा सके। बच्चों, और भी कई उपाय आप कर सकते हो, जैसे आवाज़ को कम करके सुनो, संगीत पर लाउड स्पीकर कम बजाया जाए, कुछ समय के लिए बजाया जाए इत्यादि। तो आपको इसको अच्छे तरह से समझना है
और लिखने का अभ्यास करना है ताकि हम एक स्वच्छ वातावरण में जी सकें। धन्यवाद।